सबों को यीशु सहाय और पुनः आज के शाम में ऐसे प्रार्थना सभा को आरंभ करते हुए हम लोग जीते परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ में है और आगे को भी रहेगा, ये हमारा विश्वास है। आइए हम लोग यह समय प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम पुनः प्यार प्रभु आज के दिन भर के जीवन के प्रति आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पुनः पिता परमेश्वर यह अवसर तूने प्रदान की कि हम इस शाम के बेले में पुनः प्यार प्रभु ऐसे प्रार्थना सभा को हम तेरे आत्मा के अगुवाई में आरंभ करना चाहते हैं। आप पिता परमेश्वर तो आपने उपस्थिति को बनाए रख और आपके निर्बल दासों के द्वारा यह समय पिता परमेश्वर ऐसे महामारी कोरोना वायरस से पिता पीड़ित और तमाम प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना की जाती है। पिता परमेश्वर हर एक को तो ग्रहण कर। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना सभा को हम आरंभ करना चाहते हैं। मुक्तिदाता यीशु के नाम में प्रभु आप आ और हर एक के मनों को पिता तो स्पर्श कर। जीवित यीशु के नाम में प्रभु यह प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग यह समय आज के शाम में जो कि हमारे निम्न प्यारे जन वे कोविड-19 से और तमाम प्रकार की बीमारियों से चंगाई को प्राप्त किया है, आपके बीच में ये नामों को मैं रखना चाहता हूँ। बिलचन कुजूर प्रेमनगर कोविड-19 से चंगाई प्राप्त की है। बेलस्तर की प्रेमनगर कोविड-19 से वह चंगाई को पाया है। जैक अर्पित लिंडा सुहावना सिटी कोविड-19 से वह चंगाई को पाया है। अंजलि लिंडा कोविड-19 से वह चंगाई पाई है। कुंवारी नाग सीमा टोली कोविड-19 से वह चंगाई पाई है। आशीष लकड़ा वह कोविड-19 से चंगाई पाया है। नीलिमा बांड्रा वह बीमारी से वह चंगाई पाई है। रेशमा बांड्रा शारीरिक कमजोरी से वह चंगाई पाई है। यह समय इन प्यारे लोग अपने धन्यवाद के विषय को हमारे बीच में वे रखते हैं। आइए हम लोग ऐसे सभा को आरंभ करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए साक्षी वाणी 337 से हम लोग गाएंगे। 337 आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में आपने आशीष कुंडे। या आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में आपने आशीष कुंडे। अभी तो आजा हमारे बीच में आपने आशीष
और निम्न धन्यवाद विषय जो है चंगाई के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग जीवते यहोवा परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करें कि सचमुच कर हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है और निम्न हमारे प्यारों को आज वह कोरोना महामारी से वह चंगाई दिया है। आइए हम लोग ईश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीवित पिता परमेश्वर, तेरे असीम दया के लिए, तेरे असीम प्रेम के लिए, मोहब्बत के लिए। और पिता परमेश्वर अपनों के साथ में तूने आज अपने प्रेम के आशीष को तूने उंडेला है। और पिता परमेश्वर हमारे प्रिय बेलचंद कुजूर प्रेमनगर, बेलस्तर की प्रेमनगर, जैन अर्पित लिंडा सुहाना सिटी, अजले लिंडा सुहाना सिटी, कुंवारीनाथ सेमाटोली, आशीष लकड़ा सेमाटोली, कोविड-19 से पिता परमेश्वर ये प्यारे लोगों को तूने पिता परमेश्वर उठाकर तूने खड़ा किया, चंगाई दिया, जिसके लिए पिता परमेश्वर ये प्यारे लोग पिता परमेश्वर हमारे इस प्रार्थना सभा में पिता वे प्यारे प्रभु अपनी गवाही को देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर इन प्यारों को आप मेरे हाथ में सौंपता हूं प्यारे स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी कमी और घटी है पिता, और निश्चय करके आत्मा और शारीरिक दोनों शक्ति को तो भर दे, ताकि ये प्यारे लोग पिता परमेश्वर इस बीमारी से निजात प्राप्त करके प्यारे पिता परमेश्वर तुझे आज धन्यवाद देते हैं। इनके धन्यवादी मनों को स्वीकार कर हम पिता परमेश्वर नीलिमा बांडरा जो कि पिता विगत समय वह बीमार थी, रेशमा बांडरा शारीरिक कमजोरी के हालत व्याकुल थी, लेकिन पिता परमेश्वर आज नीलिमा बांडरा, रेशमा बांडरा, आशीष लकड़ा, कुंवारी नाग, अजली लिंडा, जैक अर्पित लिंडा, बेलस्तर के बेलचंद कुजूर, इनके ऊपर पिता परमेश्वर तो अपनी चंगाई भरे हाथों को तूने रखा। और पिता परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा इन प्यारों के पिता परमेश्वर तूने आज उस बीमारी से पिता उभार करके प्यार पिता अपने परिवार के साथ मिलने के लिए एक सुंदर अवसर को तूने दिया। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ यह समय प्यार प्रभु हम जो वचन थोड़े समय के लिए हम पढ़ना चाहते हैं प्रभु, हाँ पिता तो आत्मा की भरपूरी दे, ताकि उस आत्मा के द्वारा हम आज के जीवता वचन को प्यारे पिता परमेश्वर हम पढ़ने और सुनने और समझने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए हम यह समय जो वचन पिता इस शाम के लिए जो ठहराया गया है उस वचन को पिता परमेश्वर प्रकाशन करने के लिए आपके निर्बल दास के साथ हो, और पिता परमेश्वर आपके दास के मुख के साथ होकर तो ही बातचीत कर, ताकि पिता परमेश्वर आज के वचन से आपके लोग, आपके घराने के लोग, आपके प्रजा के लोग आज इस शाम के बेले में आशीष को प्राप्त करने पाए। जीवित यीशु के नाम में हर एक के गुनाह को तो क्षमा कर, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग इस शाम की बेले के लिए जीवता परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनेंगे जो पौलुस प्रेरित की दूसरी चिट्ठी, दूसरा कोरिन्थ 12 अध्याय पद संख्या 7 से हम लोग 9 पद तक हम लोग देखेंगे। पौलुस प्रेरित की दूसरी चिट्ठी कुरिन्थियों के नाम उसका 12वां अध्याय पद संख्या हम लोग 7 से लेकर 9 पद तक, और उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा गया है। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे गुस्से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा
यहाँ तक आमीन। उपस्थित मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम लोग पुनः इस शाम के बेले में जिस किसी परिस्थिति में हम पाए जाते हैं, चाहे हम यह समय महामारी काल में, कोरोना संकट काल में, अन्यथा अनेकों प्रकार की शारीरिक और दुख और पीड़ा में हम ग्रसित हैं, यहां परमेश्वर का जीवित वचन के द्वारा इस शाम में हम सचमुच कर थोड़े समय में बहुत आयत या आशीष को प्राप्त करने के लिए पौलुस प्रेरित के वचनों को हम यह समय हम लोग मंथन और चिंतन करेंगे, क्योंकि पौलुस यहां एक विशेष घटना को अपने जीवन काल में जो घटना घटते हुए देखा, उन्हीं को आज इस समय यहां हमारे बीच में वह प्रकाशन के रूप में वह प्रकट किया है। हम जानते हैं प्यारो, संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह का एक घनिष्ठ संबंध रखने वाला था, एक विशेष अनुयायी था, और परमेश्वर ने बहुत प्रभावशाली ढंग से पौलुस को प्रयोग किया था। और पौलुस अपने जीवन काल में उसने परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के द्वारा बहुत से लोगों के लिए, अपने जीवन के लिए वह प्रार्थना किया करता था, जिसको हम लोग यहाँ वचन में हम लोग देखने को पाए हैं पद 8 में। और वह कहता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम लोग यह समय गंभीर परिस्थिति में हम पाए जा रहे हैं, या तो पाए गए हैं, जिसमें कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि हमारे लिए वह तसल्ली दे सके, लेकिन तसल्ली देने वाला जीवित परमेश्वर ही है, जिसमें कि आज पौलुस की नाई परमेश्वर के अनुयायी होकर मैं और आप भी लगातार यह समय आपके लिए और समस्त विश्व के लोगों के लिए, और न केवल आज हमारे उत्तरी पश्चिमी गोस्नर एवंजेलिकल लुथेरान कलीसिया काके मंडली काके युवा संघ के द्वारा ही नहीं, लेकिन हरेक जगहों में आज इस महामारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ के साथ में प्रार्थना निवेदन किया गया है, प्रार्थना की जा रही है। और आज पौलुस भी यहाँ पर कहा है कि मैंने 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि यह परमेश्वर आज पौलुस के लिए ऐसा सामर्थ दिया था कि अनेकों लोगों के लिए वह प्रार्थना करता था, और अनेकों लोग जो बीमार से ग्रसित थे वे लोग चंगाई को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन यहां हम देखते हैं पौलुस के जीवन में एक परीक्षा को देखते हैं, जो कि पौलुस कुछ वर्षों से अपने आप को उस बीमारी के गंभीर स्थिति में प्राप्त करता है, बीमार से गंभीर रूप से वह पीड़ित अपने आप को महसूस करता है। क्योंकि यहां हम वचन में हम लोग देखे हैं प्यारो, और वहां वचन जो कहा है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत दया से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे गुस्से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों,
उसने अर्थात पौलुस अपनी चंगाई के लिए बड़े ही उत्साह के साथ वह प्रार्थना कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने इससे पूरा नहीं किया, क्योंकि इसका कारण केवल परमेश्वर ही जानता है, जिसके प्रतिक्रिया के स्वरूप जो उत्तर उससे मिला वह यह है, और ठीक आज यही प्रतिक्रिया है जो कि हम 7 वचन में हम देखते हैं कि बहुत ऐसे भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं पौलुस के शरीर में कांटा, जिसको कांटा कहा गया है, लेकिन यह कांटा एक बीमारी का प्रकोप को दर्शाता है, बीमारी का प्रकोप को दर्शाता है, तथा शैतान के दूत जो वह दोनों एक समान है, जो कि पौलुस आज वह नहीं बताना चाहता है, अपने आप को लोगों के बीच में इनको वह रखना नहीं चाहता है, जिसके शरीर में कांटा जो है वह क्या है। हम समझ सकते हैं कि वह विशेष प्रकार की कोई तकलीफ या शारीरिक या मानवीय दुर्बलता को दर्शाती है, मानवीय दुर्बलता को दर्शाती है, जो पौलुस के लिए एक अद्भुत पीड़ादायक रही। कुछ लोग इनको यह मानते हैं कि वह आंखों की कोई बीमारी है, और कोई यह कहते हैं और उनका सोचना है कि उनके लिए वह मलेरिया हो या मिर्गी है। ये आदि आदि प्रकार की भावना को वे लोग रखते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ हम इन बातों को भी देखते हैं, आत्महीनता को भी देखते हैं। और आत्महीनता का मतलब है कि वह बीमारी जो है वह आत्मा से दूर रहना या परमेश्वर से अलग हो जाना ही होने का यह बीमारी है। और कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि पौलुस के जीवन में वह कांटा कोई परीक्षा के रूप में वे जानते हैं, और उनकी कठिनाई के समय लगातार, एक बार नहीं उनकी लगातार वह शैतान की धूप से उनके ऊपर आती रही, जिनके लिए प्यारो हम देखते हैं किसी प्रकार की कांटा हो या बीमारी हो, जिसका मतलब जो होता है वह प्रत्येक व्यक्ति की वह शारीरिक या मानसिक दुर्बलता को दर्शाती है, जो कि यह समय हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं, और निश्चय करके हमारे शारीरिक आत्मिक दोनों हालत में हम दुर्बल होते जा रहे हैं। और ऐसे शारीरिक और मानसिक हालत में जब हम दुर्बल होते जाते हैं, परमेश्वर ने आज एकाएक जन्म के लिए ढाढ़स देता है। और ऐसा ही पौलुस आज कांटे के विषय में वह लोगों के बीच में वह कभी भी वह शिकायत नहीं किया, क्योंकि पौलुस के जीवन में अर्थात हमारे जीवन में आत्मिक लाभ के लिए प्रदान किया गया है, आत्मिक लाभ के लिए प्रदान किया गया है, जिसको मैं कई बार इस बातों को आपके समक्ष में रखा हूं कि यह महामारी जो है मेरे प्रियो, यह हमारी हानि के लिए नहीं, लेकिन वह परमेश्वर की महिमा के लिए, हमारी हानि के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। और इसी कारण हम यहाँ देखते हैं इस वचन के साथ हम इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और पद संख्या 10-11 वचन को हम यहाँ देखेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का जीव वचन हमारे लिए इस प्रकार से कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय और पद वचन 10-11 को हम लोग सुनेंगे। वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करते
भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें साइन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों, और जितने भी आज आप इस कोविड-19 से संक्रमित होकर आप सामना कर रहे हैं, सचमुच कर यह बातों को हम अपने जीवन में रखें। और यहाँ जैसे इब्रानियों के पुस्तक पर हम पाते हैं, अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए यह ताड़ना किया गया है। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। कितने लोग प्यारो आज असहाय होकर शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के कारण वे लोग पिता परमेश्वर के घर को वे पहुंच गए हैं, जिनको परमेश्वर वह बुला लिया है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो कि इस बीमारी से और इस ताड़ना से जो कि मत देंगे, वे तो निश्चय करके अंत में वे चैन को भोगेंगे और वह चैन का प्रतिफल वह धर्म का होगा, वह धर्म का होगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरी का कारण हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति वह अधिक तौर पर प्रभावकारी होने को पा रही है, अधिक तौर पर प्रभावकारी होने को पा रही है। जिसमें कि पौलुस कहता है कि उसका कांटा शैतान का दूत है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसका कांटा बीमारी और शैतान के द्वारा भेजा गया था। जो कि कांटा को जो कि यहाँ आप देखते हैं, वह बीमारी शैतान के दूत से भेजा गया था। अर्थात हम सब जानते हैं कि शैतान विभिन्न प्रकार के रोगों को वह उत्पन्न करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम आज के ये शाम के लिए जो वचन को हम देखते हैं, तब यहाँ हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय पद संख्या हम लोग 16 वचन को हम लोग देखेंगे। और वहां पर परमेश्वर का वचन यूं कहा गया है, लूका 13 और उसका 16 वचन। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो सब उसके विरोध में लज्जित हो गए और सारी भीड़ उनकी महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुआ। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन के लिए हम यहाँ देखेंगे वह लूका 13 और उसका 11, 12, 13 वचन तक हम देखेंगे। तब वहां पर कहा गया है, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं थी।
पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका हम लोग 6 पद को हम लोग देखेंगे तो वहां पर कहा गया है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके समान उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। मेरे प्रियो, इसलिए हम इस वचन को अपने जीवन के साथ में हम रखें और जो भी वह परमेश्वर के बिना अनुमति जो आती है वह शैतान का प्रकोप है। और इसलिए यहाँ शैतान से भी यह परमेश्वर ने वह पूछा है और यह कहा गया है कि यह शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते हुए आया हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आइए हम इस शाम के वेले में परमेश्वर पर आशा रखें। परमेश्वर आज के रात में आपसे बातचीत करने जा रहा है। आपको यह समय सचमुच करके इस महामारी से और नाना प्रकार की बीमारी से वह छुटकारा देने वाला है और सुनिश्चय करके वह देगा। इसलिए आज हम उस परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर के निकट हम आवे और अवश्य करके परमेश्वर आपको आज के रात में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वह मुक्त करेगा और परमेश्वर आज के वचन से आप सबों के लिए बहुत की आशीष प्रदान करते हुए आपको बीमारी से आज निजात दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा। नाना प्रकार की वह कोरोना की वह आत्मा हो या तो लकवे की आत्मा हो, टाइफाइड बीमार की आत्मा हो, हर प्रकार की बीमारी से आज आपको छुटकारा देगा। आइए हम लोग 1-2 पद हम लोग गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग
ओर जाएंगे। यह परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मेरी महिमा करने पाओगे। हे इसहाक, इब्राहिम, याकूब का अनुग्रहकारी जीवता परमेश्वर, सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं प्रभु। हम यह समय प्यारे पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आकर हम घुटना टेकते हैं प्रभु। और पिता जब हम घुटना टेकते हैं पिता परमेश्वर, अपनी उस दुर्बलता शरीर को तेरे निकट हम लाते हैं। और पिता उस दुर्बल शरीर पर प्यारे पिता परमेश्वर यह समय अनेकों प्रकार की बीमारियां आज जकड़ी हुई है पिता परमेश्वर। यह कोविड-19 जकड़ी हुई है और पिता परमेश्वर आज जबकि जितने भी तेरे लोग हैं आज पिता परमेश्वर तेरे ऊपर आशा करते हैं, भरोसा करते हैं और पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर यह समय आप लोग हम जितने भी यह समय प्रार्थना निवेदन है और चंगाई धन्यवाद है, हाँ पिता हर एक को हम तेरे निकट लाते हैं प्रभु। आज हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर तू है और तमाम प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर तू है। आज सचमुच करके पिता परमेश्वर हम पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। पौलुस के जीवन में पिता परमेश्वर आज वह कांटा चुभाया गया और पिता परमेश्वर वह कांटा चुभाया गया। जब पिता परमेश्वर वह कांटा को अपने दुर्बल शरीर पर वह महसूस करता है, क्योंकि पिता परमेश्वर वह चंगाई पाना चाहता था, लेकिन पिता परमेश्वर उनकी प्रतिक्रिया को आप परमेश्वर ने यह दर्शाया कि सचमुच कर वह कांटा के द्वारा मैं फूल ना जाऊं। मेरे पिता परमेश्वर आज निश्चय करके पौलुस आज तमाम प्रकार के लोगों की बीमारियों के प्रति वह एक दिन में वह 3 बार वह प्रार्थना करता था और पिता परमेश्वर वह प्रार्थना के प्रभाव से हर एक लोग पिता परमेश्वर वह पौलुस के द्वारा उस बीमारी से छुटकारा पाए। आज मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम आज प्यारे प्रभु आज हम काके मंडली युवा संघ होकर प्यारे प्रभु आज तमाम लोगों के लिए यहाँ प्रार्थना की जाती है प्रभु। हाँ पिता हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता आपकी इच्छा क्या है हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन हमारे यह विश्वास है प्रभु कि तूने आज एक एक के ऊपर जिस तरह तूने अब्राहम की बेटी जो कि 18 वर्ष से वह कुबड़ी थी, जो कि वह दुष्ट आत्मा उनको सता रही थी, आप प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र ने वह कुबड़ी स्त्री पर वह आपके हाथों को रखा और निश्चय करके वह उनसे बातचीत किया, क्या तू चंगा होना चाहती है? हाँ पिता परमेश्वर वह यीशु मसीह ने वह सब के दिन में वह अब्राहम की बेटी को वह दुष्ट आत्मा से उस बंधन से वह सब के दिन में वह छुटकारा दिया। हे पिता परमेश्वर आज हम भी वह आशा करते हैं कि जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस महामारी की चपेट में आ गए हैं, हे पिता परमेश्वर तो ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। प्यारे पिता परमेश्वर हम बड़े आशा के साथ हम तेरे निकट उन प्यारों को लाते हैं। हे पिता परमेश्वर तो आपने वचन में कहा है कि मैं उन प्यारों के लिए अर्थात मैं उन रोगियों के लिए इस जगत में छुटकारा देने के लिए मैं आया हूँ। हे पिता परमेश्वर इसलिए हम जानते हैं प्रभु कि आज जितने भी इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है हर एक को पिता तो आज चंगा करेंगे। हे पिता परमेश्वर हम नूर बरला भिट्ठा, अमन बरला भिट्ठा, जूलियस टून सा परिवार पुरलिया, जोनसन टून सा परिवार, क्रिस्ट रश्मि कुजूर अरसंडे, बिमल कुमार लकड़ा शास्त्री नगर, अनिल लकड़ा सा परिवार मनोहरपुर, अभिषेक टुकरी डिक्रूज कोकर, प्रदीप किंडो बरियातू, समीर कुजूर गुमला, मुकुल राहुल इक्का रांची, सपना दीप कटरू, स्मिता टप्पो कटरू, ग्रेस टप्पो कटरू, उत्तम बड़ा दिल्ली, सुशील मिंज कोकर, एलिसा विनीता लकड़ा सिद्धरौली, राकेश लकड़ा
निरंतर कुजूर एवं बेटी कुतरा, ये प्यारे लोग पिता परमेश्वर यह समय कोविड-19 से संक्रमित है। हे पिता परमेश्वर, नाम बाय नाम इन प्यारों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इन प्यारों को पिता परमेश्वर, इस कोरोना की महामारी की दुष्ट आत्माएं हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, आज सचमुच करके इनके ऊपर तो तरस खा, दया कर। और पिता परमेश्वर, आज के रात में पिता परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथों के द्वारा इनको तो चंगाई दे, ताकि पिता परमेश्वर वे चंगाई प्राप्त करके तेरे निकट आकर तुझे धन्यवाद देने पाए। हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की बेचैनी को पिता परमेश्वर तो दूर कर। पिता परमेश्वर वैसे मनोरंजनी हो रो हिसाब डेनिस तिर्की, सुहाना सिटी, दीपा कुजूर कुमारबाग, सुशील कुजूर कुमारबाग, सुशील मीन्स चोरीटोला, आलिसा लकड़ा ITI, मार्गरेट गुड़िया अरसंडे, डैनियल टप्पो मंडर, कमिल टप्पो बुड़मू, नताला परिवार, माला सोलमोन बुड़मू, रीना पांडे सा परिवार अरसंडे, आश्रय तिग्गा प्रेमनगर, अब्राहम विल्सन हेमरोम बचरा, पाउलुस तिर्की उर्माझी, आरबीन संदीप पूर्ति गंडौली, प्रतीक कुजूर राउरकेला, माइकल मीन्स राउरकेला, अजीत मीन्स राउरकेला, संदीप सुरेंग लखनऊ, पादरी सिमसोन तिर्की राउरकेला, वीरेंद्र खलको, नेल्सन हेमंत बरला, कृषि फर्म सिफा, निशेल बरला कृषि फर्म, अनुदीपन खेस अंबिकापुर, आशीष भिंगरा चोरीटोला, सुशील कच्छप हटिया, प्रभात इक्का गर्जा सिमडेगा, जो कि सिमडेगा सदर अस्पताल में एडमिट है। कोविड की वजह से वह फलेरिया और नाना प्रकार की बीमारियों से वह ग्रसित है। संजय बरला प्रेमनगर कोविड-19। मेरे पिता परमेश्वर, आप यार पिता परमेश्वर, जिस तरह पिता हम पापी मनुष्यों के लिए तूने कोड़े खाया है, और आपके कोड़े खाने के द्वारा हम पापी मनुष्य पिता परमेश्वर आज हम चंगे हो गए हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, इसलिए प्यार प्रभु तेरी उस दया रूपी हाथों को, और पिता परमेश्वर जितने लोग जो कि आज पिता इस कोरोना काल की घड़ी इसकी चपेट में जो आ गए हैं, हर एक को पिता हम तेरे हाथों में नाम बाय नाम मैं सौंप देता हूं। हे प्यार पिता परमेश्वर, इसी रात में उस आत्मा की शक्ति के द्वारा इन प्यारों को तो छुटकारा दे पिता परमेश्वर। यदि हो ना हो सके प्रभु, इस बीमारी के तहत जो कि सांस लेने में तकलीफ हो, कमजोरी हो, बेचैनी हो, हर बीमारी को आज इसी समय यीशु नासरी के नाम से तो दूर कर दे, ताकि पिता परमेश्वर ये प्यारे लोग आपके निकट निश्चय करके आकर तुझे धन्यवाद देने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच करके बड़े आशा के साथ यह समय पिता तेरे निकट जब ये प्यारे लोग अपने आप को पेश करते हैं, हमारे बीच में वे निवेदन रखते हैं, हम पिता परमेश्वर इन प्यारों की चंगाई के लिए आज हम चाहते हैं, आज से निवेदन करते हैं प्रभु कि सचमुच करके पिता परमेश्वर जो भी आपको कोरोना महामारी है, प्यार पिता आपके पास पिता वह सामर्थ है, इनको पिता परमेश्वर यथाशीघ्र इस विश्वास से, भारत देश से, हमारे झारखंड राज्य से, हमारे एक एक परिवार से पिता परमेश्वर इनको तो आपने उस सामर्थ भरे हाथों के द्वारा वह आगों में पिता परमेश्वर सदा के लिए इनको जला दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर यह महामारी
महामारी फिर से दोबारे वह हावी ना होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए जितने भी हम नाम लिए हैं प्रभु, हर एक को हम तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती है पिता अन्य बीमारी के लिए, जो कि सोनाली कोनगाड़ी तोरपा, सर्दी खांसी बुखार, जोन 51 परिवार राउरकेला, सर्दी खांसी बुखार, अनुराग कमल तिर्की हिंदपीढ़ी खांसी, अंकित तिर्की सेमरचोली टाइफाइड, पौलिना भूया चक्करदारपुर फेफड़े में संक्रमण, शिवाती तिग्गा सिमडेगा कैंसर, रोशन किरकिट्टा नामकोम वायरल बुखार, मदन किरकिट्टा नामकोम वायरल बुखार, कल्पना हेलेनी नामकोम कैंसर, रेशमा बांड्रा टंगरा टोली शारीरिक में दर्द, सैहुन लकड़ा हिसार शारीरिक कमजोरी, उषा साने लकड़ा अमगांव बुखार और कमजोरी, अलीसा तुपनो लखनऊ स्वास्थ्य लाभ, शोभेन तिर्की लांजी बिरना परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए, अभिगेल लकड़ा जो कि 4 वर्ष से वह बोल और चल नहीं पाती, दुलार तिग्गा गैस्ट्रिक, एरोन लकड़ा कमजोरी, विश्वासी टप्पो कटरू पैरालाइज, प्रचारक ज्योतिष तिग्गा केमटे पैरालाइज, सामरोम पॉल तपनो बेरमित्रापुर कोरोना से बचाव, पावल संदीप तपनो हजारीबाग कोरोना से बचाव, शोभेन गाड़ी फुलवारी पटना अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए, रोजियल साहिल तिर्की बीमार, रेणुका सोनिया नाग अहमदाबाद, बीमारी, नैन्सी सेन अहमदाबाद वायरल बुखार, जुलियन सेन अहमदाबाद वायरल बुखार, विसिल क्रिश्चियन अहमदाबाद वायरल बुखार, अनुग्राहिक लकड़ा सिकवार बुखार, रेनसन टप्पो कोंडरा बुखार, रसिक टपनो हाई प्रेशर डायबिटीज, रोस में मीन्स लोहरदगा, बार बार टाइफाइड के शिकार, सजित कुजूर राउरकेला टाइफाइड, अनंत अनुग्रह लकड़ा तेज बुखार, विश्रामी हेमरोम सिर दर्द नस की कमजोरी, पूनम ज्योति गुड़िया लोआडी शारीरिक तकलीफ, रोवेन कच्छप वेटनरी चक्कर आने की बीमारी, सरोन लकड़ा परिवार के लिए प्रार्थना, दीपा तारामणि तिर्की तबीयत ठीक नहीं है, शीला तिर्की, अनिल खलको बिलकन क्रिकेटा राउरकेला गर्मी सहन नहीं करने के कारण तबीयत खराब, सुजीत सैवर के पिता पैर दर्द पत्नी पेट दर्द की शिकायत, खुद बिजनेस नहीं चल रहा है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज नाना प्रकार की जो या बीमारी के लिए जो कि हम नाम लिए हैं, जो कि सर्दी बुखार खांसी और टाइफाइड और फेफड़े में संक्रमण, कैंसर, वायरल बुखार, शरीर में दर्द, शारीरिक कमजोरी और तेज बुखार, स्वास्थ्य लाभ के लिए और गैस्ट्रिक और ये ब्लड प्रेशर और शुगर आदि आदि बीमारी जो भी हम नाम लिए हैं प्रभु, या आज यह समय हमारे प्रियो को आज छोड़ करके वह चली जाए। आप पिता
बापेन सीधे पुणे महाराष्ट्र बीमार कोविड-19 मदन किरकिट्टा नाम को वायरल बुखार, गंगी किरकिट्टा नाम को वायरल बुखार, सुसान किरकिट्टा नाम को वायरल बुखार। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इन प्यारों को हम तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तू दया का धनी है पिता, प्रेम का सागर है प्यारे प्रभु। आज हम निरंतर इन प्यारों के लिए आपसे दुआ मांगते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज सचमुच करके प्रभु इनको तो छुटकारा दे और निश्चय करके इसी रात में वे छुटकारा प्राप्त करके तेरी महिमा वे लोग अपने मुख के द्वारा करने पाएंगे और सपरिवार पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने पाए। हे पिता परमेश्वर, विनती है पिता कि आज ये प्यारे लोग पिता सचमुच करके अपने रोगों को तेरे सन्मुख में लाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जो मेरे पास आते हैं अपने उस तकलीफ को लेकर के आते हैं, निश्चय मैं उनकी तकलीफ को यीशु के नाम से मैं दूर करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, विनती है पिता निस्तर जो कि यह समय आईसीयू में है पिता, आज प्यारे पिता परमेश्वर हम भाई निस्तर को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इनके ऊपर तो दया कर और जो भी पिता परमेश्वर इनके ऊपर जो बीमारी है पिता या कोरोना का महामारी हो पिता परमेश्वर, जिस प्रकार की बीमारी है आज पिता इसको छुटकारा दे और निश्चय करके पिता तो उस आईसीयू से प्यार प्रभु जी उनको तो बाहर कर दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये भाई निस्तर आपको धन्यवाद दे सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज सफीरा मिंज समलाय मुंड लांजी बिरना सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है। हाँ पिता परमेश्वर, या सफीरा मिंज को हम जो कि लांजी बिरना से आती है प्यार प्रभु, हाँ प्यार प्रभु सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है प्यारे पिता परमेश्वर। वैसे हम अरुण दास कोविड-19 से जो कि आज चंगाई को प्राप्त किया है प्रभु, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आज इस अरुण दास की प्रार्थना को तूने सुना है और इनको तूने कोविड-19 से चंगाई दी है। हाँ पिता, आज इनके धन्यवादी मनों को तू स्वीकार कर प्यारे पिता परमेश्वर। आज विनती है पिता सोबेन कुजूर कोलकाता जो कि बीपी कंट्रोल के लिए प्रार्थना निवेदन जो की रखी है, अमर लकड़ा बुखार से चंगाई के लिए वह प्रार्थना निवेदन किया है। जॉर्ज तिर्की, माँ जूलियस, नताला सब परिवार कोविड-19 से नेगेटिव हो गए हैं। सब परिवार पिता परमेश्वर आज आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यार प्रभु, सचमुच करके हमारे बीच में तूने काम कर रहे हैं प्रभु, जिसके लिए पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। विशेष कर यह समय हम सोबेल कुजूर कोलकाता जो कि उनका हर समय उनके बीपी हाई लेवल में बढ़ती है पिता, जो कि पिता परमेश्वर उनके बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपके हाथों को उनके ऊपर, ताकि पिता परमेश्वर ऐसा बीपी हाई लेवल में ना बढ़ने पाए। और यह सोबेन कुजूर जो है यह निश्चय करके प्यार प्रभु आपसे आशा रखी है, हाँ पिता वह निश्चय करके आपसे चंगाई को प्राप्त करेगी। हाँ पिता परमेश्वर, सफीरा मिंज समलायन मुंडू आज लाजी बिरना जो सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है, इनको भी हम तेरे हाथ में सौंप देता प्रभु। हाँ पिता, स्वीकार किया है तूने और जितने भी चंगाई निवेदन है उनको भी तूने स्वीकार किया है प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप प्रभु हम यह समय जितने भी प्यारे प्रभु आज कोविड-19 में वे ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ पिता सुषमा बांड्रा टांगराटोली, डॉक्टर अभिषेक गोड़िया प्रेमनगर, डॉक्टर निहर तुपनो प्रेमनगर, शिखा आसला टोप्पो नगड़ी, अमला तिर्की रांची, विनीता तिर्की रांची, दीपा परदिया रांची, शशि वरद बड़ा, अमित धान रांची, इन प्यारों को पिता आज मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हे पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आपने जान को प्यार प्रभु वे सुरक्षित रखते हुए जो जितने भी आज कोविड-19 से पीड़ित हैं उनके बीच में पिता परमेश्वर काम कर रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, इन प्यारों की हिफाजत तू ही कर। हे पिता, इसी रात में आज जितने भी ये ड्यूटी करने वाले हैं और संक्रामित बीमारी से के प्रकोप में है, जो कि सर्दी खांसी और टाइफाइड और पैरालाइज की बीमारी हो और कमजोरी की हो, कैंसर की हो, इन सारी बीमारी को पिता परमेश्वर मैं
करते हैं प्रभु कि यह समय आ हम हर एक नाम बाय नाम एक एक को पिता जो कि कोविड-19 से संक्रमित हो या नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो, हर एक को पिता परमेश्वर ऐसी रात में हम तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। तू सचमुच करके ग्रहण कर और जितने भी पिता असहाय में है पिता इन प्यारों के लिए सहायता कर। आप पिता इस बीमारी को सहने के लिए शक्ति दे, ढाढ़स दे, बल और सामर्थ को दे, ना घबराए ना डरे पिता परमेश्वर। और प्यार प्रभु आज उनके मनोबल को, उनके विश्वास को तो दृढ़ कर, मजबूत कर पिता। जो भी यह समय शारीरिक मानसिक दुर्बलता में पाए जाते हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर सारे दुर्बलता को यीशु नासरी के नाम से दूर कर। प्यारे पिता परमेश्वर इसी घड़ी हम पूरे हमारे काके मंडली को यह समय हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हाँ पिता जिनका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है प्यारे, हाँ पिता दुख और सुख दोनों हालत में है पिता परमेश्वर। इसलिए प्यारे प्रभु आज हमारे इस काके मंडली को तो अपने हाथों के घेरे में तो घेर करके रखा कर, हर एक परिवार में आपकी उपस्थिति को बरकरार रखा कर। आप पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में होकर आज पौलुस की नाई पिता हर एक लोग तेरी ओर पिता आपने आहें भर भर करके पिता परमेश्वर आत्मा के बोझ के साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना किया जा रहा है प्रभु। हर एक लोग पिता परमेश्वर आज चंगाई को प्राप्त करने पाए और जो पिता परमेश्वर जो कि भले चंगे हैं पिता परमेश्वर इस संक्रामित होने से तो उनको बचाव कर। हे पिता परमेश्वर आप प्रभु हम हमारे पूरे मंडली को हम तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता मंडली के चारों कोनों में तो आपने स्वर्गदूतों की बाड़ा बांध दे पिता परमेश्वर कि आज या हमारे काके मंडली में किसी प्रकार की पिता परमेश्वर इससे बढ़ करके बीमारी प्रवेश ना होने पाए। और पिता परमेश्वर तेरे प्रजा के लोग आज भला चैन के साथ में वह रहने पाए। हे पिता परमेश्वर हम इसलिए प्यारे प्रभु आज एक परिवार के साथ साथ हमारे मंडलीय अधिकारियों को, पेरिश अधिकारियों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हमारे पंचगणों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हमारे मंडली के अंतर्गत तमाम संस्थाएं हैं, मंडली है, पेरिश है, युवा संघ है, महिला संघ है, संडे स्कूल है, हर एक अधिकारियों को तेरे हाथ में जिम्मा करता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आज हर एक के ऊपर तूने आपने कृपा को तूने प्रदान की है प्रभु जी। हाँ पिता तो आपने लोह में पिता परमेश्वर छुपा करके तूने रखा है। और पिता परमेश्वर हम यह समय चाहते हैं प्रभु कि बड़े बोझ के साथ पिता परमेश्वर रोजमर्रा के दिन में आपके दास हो करके पिता परमेश्वर यहाँ प्रार्थना करने और कराने के लिए आते हैं पिता। विशेष करके उनको हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आज लोगों की शुद्धि लेने और दिलाने के लिए पिता दास के रूप में तूने खड़ा किया है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आज सचमुच करके जो वक्तागण यहाँ आते जाते हैं पिता उनके संग साथ तो हुआ कर, जब आते हैं पिता उनकी राह बाग घाट के साथ होना पिता, हर प्रकार की घटनाओं से तूने बचाना, हर प्रकार के दुख और बीमारी से तो बचाना। और पिता परमेश्वर आज जो तूने अधिकार दिया है पिता परमेश्वर वह अधिकार के साथ पिता परमेश्वर वे कर्ज कर रहे हैं। जैसे कि तूने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हे पिता परमेश्वर वह अधिकार निश्चय करके आपने अधिकारियों के लिए तूने दिया है, हमारे मंडलीय अधिकारियों के लिए दिया है जो कि पिता बड़े बोझ के साथ इस काम को कर रहे हैं। हे पिता परमेश्वर आज हमारे कलीसिया के अंतर्गत जितने हैं आपके दास हैं, पुरोहित वर्ग हैं, आपके कलीसिया के कार्यालय में जो कार्य करते हैं हर एक के साथ तो हुआ कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हर एक लोग प्यारे प्रभु आपसे आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं प्रभु कि आज निश्चय करके यह महामारी के संक्रमण में ना आने पाए। और जो आपके दास लोग पिता परमेश्वर यह समय में संक्रमित हो गए हैं, हाँ पिता पुनः उन नामों का हम लेते हैं पिता जो कि समसोन तिर्की को जो कि राउरकेला चेयरमैन है पिता परमेश्वर, आज उनको हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता आपके दास लेविन एक्का को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर भले ही पिता परमेश्वर रिटायर हो चुके हैं लेकिन पिता उनको तो बड़े सामर्थ के साथ यह समय पिता परमेश्वर जो हमारे पास में आपके दासों का नाम आया है समसोन तिर्की और पादरी लेविन एक्का, इन प्यारों को पिता मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। हाँ प्यार पिता पर दया कर, तरस खा और पिता एक बार फिर से उनको तूने खड़ा कर और पिता परमेश्वर वे लोग तेरे सेवा के लिए वे आगे बढ़ने पाए। हे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के दिन में हमारे मंडली में किसी प्रकार की हानि होने को नहीं दिया है।
आपको हम हृदय से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और यही हम चाहते हैं प्रभु, हमारे मंडली में यह हानि ना होने है पिता परमेश्वर। हाँ पिता पर भले ही दुख है पिता, बीमारी है पिता परमेश्वर, लेकिन पिता इस हताहत होने से तो सुरक्षित बचाए रख स्वामी। हे पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज हमारे मंडली के साथ में तूने है, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक मैं हूँगा। हे पिता परमेश्वर, इसलिए हम चाहते हैं प्रभु कि यह समय हमारे मंडली के साथ हो ले पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के साथ हो ले पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम यह समय इस जगह को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। यह जगह तेरा निवास स्थान है पिता परमेश्वर। यह जगह में पिता परमेश्वर आपके दास और दासी के घराने और प्रजा के लोग रहा करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ जितने भी पिता लोग आना जाना करते हैं प्रभु, अब तक के जीवन को तुमने संभाला है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु कि आगे भी इस समय और इस जगह को तो अपने अनमोल लोगों के बारे में तो बांध दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस जगह को शुद्ध और पवित्र रख, ताकि पिता परमेश्वर तेरे इस पवित्र जगह जो है या कैंपस में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की परीक्षा और उलझन, किसी प्रकार की बाधाएं यहाँ प्रवेश करने ना पावे। हे पिता परमेश्वर, इसलिए जगह को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता, जितने भी तेरे दास और दासी लोग यहाँ रहते हैं, हाँ पिता उनके ऊपर भी तो कृपा कर पिता परमेश्वर। और हर समय तो प्यारों के संसार तो हो करके प्यार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर उनको अगुवाई कर, जहाँ कहीं भी आना जाना करते हैं पिता, हम स्वयं आपके दास प्रभु अपने आप को भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता, बड़े ढाढ़स के साथ पिता, हियाव के साथ पिता सेवा के लिए तूने बुलाया है। हाँ पिता परमेश्वर, हमें ढाढ़स देता है, ना डरे और ना घबराए। हाँ पिता परमेश्वर, सारे डर और भय को तो दूर कर, ताकि पिता हमारे काके मंडली की सेवा सकुशलता पूर्वक होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम पुनः एक बार हमारे मंडली अधिकारियों को, पंचों को, युवा संघ के अधिकारियों को तेरा हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, महिला संघ के अधिकारियों को तेरा हाथ में सौंपता हूँ। जीवित यीशु आप पिता, हाँ तो जीवता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस रात्रि काल के बेले को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस रात्रि काल में पिता परमेश्वर आज हमारे बीच, हमारे मंडली के बीच, तेरे प्रजा के बीच तो आपने स्वर्गदूतों की बाड़ा बांध करके रखा कर, और इस रात्रि काल में जो भी आने वाली बीमारी है, हर प्रकार की बीमारी को हम पिता परमेश्वर हुक्म देते हैं प्रभु कि यह समय हमारे ऐसे राज्य और इस काके के अंतर्गत और झारखंड राज्य से पिता परमेश्वर दूर हो जाए। आप पिता परमेश्वर, हम हर एक लोग तेरे बेटे और बेटा होकर सुरक्षित रहने पाए। है पिता, पूरे दिन भर के जीवन को तूने संभाला है, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु आज के इस रात्रि काल में हर एक परिवार के लिए शारीरिक भोजन के रूप में अन्न जल को तूने प्रबंध किया है। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी घटिया है, कमी है, हाँ पिता परमेश्वर हर एक के लिए तो पूरा कर। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि उनको अपने आहार के रूप में जब लेते हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, निश्चय करके वे लोग तेरे ऊपर विश्वास करते हुए इस रात्रि काल में, जबकि पिता आपने विश्राम में के लिए वह आपने खट पर जाते हैं प्रभु, उस खट के संसार तो होना, और जितने भी आने वाली बीमारी है यीशु के नाम से दूर करना, हर एक के लिए मीठी निंद्रा और मीठी सौंपण को देना। और पिता परमेश्वर, आज तेरी इच्छा होगी प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, कल की नई भोर के प्रकाश को देखने पाए, और कल पिता परमेश्वर बड़े ताज के जीवन के साथ में नए जीवन की शुरुआत कर सके। है पिता परमेश्वर, इसलिए पूरे रात्रि काल को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हाँ पिता, हमारी प्रार्थना को तूने सुना है। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को तूने अपने चंगाई भरे हाथों को तूने रखा है, और इस रात में पिता परमेश्वर चंगाई होकर पिता परमेश्वर कल के दिन पिता अपना गवाही के लिए हमारे मध्य में वह नाम आने को पाए। हे पिता परमेश्वर, आप प्रभु सारे गुनाहों को तो क्षमा कर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम पापी है, दुर्बल है पिता, इसलिए पिता परमेश्वर तू कहता है कि सारी तुम्हारी दुर्बलता को मैं दूर करूंगा, तेरे सारे पापों को मैं मिटाऊंगा। हे पिता आप प्रभु, हम जो जाने अनजाने पाप उस गुनाह किए हैं, हम अंगीकार करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, और जो प्रार्थना किए हों, नहीं किए हों, पुनः पूरे मंडली को और एक एक प्यारे परिवार को, और जितने भी ऐसे समय हमारे बीच में जो नाम आई है, हर एक को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। स्वीकार कर पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में नाम मैं सौंप देता हूँ प्रभु। हर प्रकार के कोविड-19 से संक्रामित है, पैरालाइज से है, कैंसर से है, सर्दी बुखार से है, और पिता परमेश्वर टाइफाइड बीमारी से है, और नाना प्रकार की ऐसी बीमारी की बचाव के लिए जो नाम आई है, हर एक को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ।
पिता परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुना है, आपका हम धन्यवाद देते हैं। जीवित यीशु के नाम में यह प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे से स्वर्ग से पृथ्वी पर पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्रकार और महिमा सदा तेरी है, आमीन। विश्वास से और दीन मन से हम इस रात्रि काल के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद को हम दीन मन से हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे, आमीन।